हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने मार्शल गोद में देखा कि शू फेंग को इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के बहुत सारे लोग पीछा कर रहे होते और आखिरी में हमने देखा था कि शू फेंग को पता चल जाता है कि इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के लोगों ने उसके बॉडी के ऊपर कोई मार्क छोड़ा है, जिसकी वजह से वो आसानी से शू फेंग को पीछा कर रहे होते। और आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जब शू फेंग थोड़ा आगे जाता है, एक जगह में उसे एक कॉन्सिलमेंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन दिखता है, जिसको देख के शू फेंग कहने लग जाता है इस फॉर्मेशन को इस जगह किसने सेटअप किया है, क्या इधर कोई मार्शल लॉर्ड का आदमी है। मुझे तो इस फॉर्मेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्मेशन को कोई पीक ऑफ मार्शल लॉर्ड लेवल के आदमी ने बनाया होगा। जब शू फेंग अच्छी तरीके से उस फॉर्मेशन के अंदर देखता है, मुझे पता चलता है कि उस फॉर्मेशन के अंदर क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक के लोग होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग का पीछा करते करते इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के वो सारे लोग भी उधर आ चुके होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग उस फॉर्मेशन के अंदर जो क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक के लोग होते हैं उनको मदद के लिए बोलता है और कहने लगता है ब्रदर जुआओ जियानसी इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के यंग मास्टर मुरोनजू के साथ फाइट कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक का एक आदमी कहने लगता है जुआओ जाओ ये तो जू जियूसी का डिसिपल है। तभी दूसरा बंदा कहने लग जाता है तुमने क्या कन्फर्म किया इसके बारे में। तभी तीसरा बंदा कहने लग जाता है देखो बाहर तो इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के भी लोग होते हैं। तभी दिखाया जाता है वो सारे लोग आके इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के उस शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का एक मेंबर उस जगह के हेड को कहने लग जाता है हम अब क्या करें, इधर तो बहुत सारे लोग हैं। तभी दिखाया जाता है वो हेड क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक के एक आदमी को कहने लग जाता है इधर खड़े हुए सारे सीनियर हम इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के मेंबर है और इधर जो ये बच्चा है ये एक क्रिमिनल है, क्या आप लोग इसे पकड़ने में हमें मदद कर सकते हैं। मगर वो आदमी अपने मन में सोचने लग जाता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम लोग कितने पावरफुल हो, मगर हमारे इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली को कोई धमका नहीं सकता है। मगर तभी क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक का वो सीनियर अपने लोगों को इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के सारे लोगों को उधर मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक के सारे लोग अपने सीनियर का बात सुन के उस शिप पे अटैक करने लग जाते हैं, जिस वजह से उधर बहुत ही धमाका होने लग जाता है और बहुत सारे लोग मरने भी लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का वो आदमी उस सीनियर को फिर से कहने लग जाता है सीनियर आप लोग बिना रीजन के हमें क्यों इधर अटैक कर रहे हैं, क्या हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तभी वो सीनियर कहने लग जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ तुम लोगों को इधर मारना चाहते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सीनियर शू फेंग के बॉडी में जो मार्क होता है उसको निकाल लेता है और अपने मन में सोचने लगता है ये तो मुरोनजू का मार्क है। तभी दिखाया जाता है उस सीनियर के पास एक आदमी आके कहने लग जाता है हमने इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के सारे लोगों को इधर मार दिया है। तभी वो दूसरा आदमी कहने लग जाता है मगर हमारा ये लोकेशन एक्सपोज हो गया है इसलिए हमें हमारे इस जगह को ट्रांसफर करना होगा। तभी दिखाया जाता है क्रिपलिंग डिमोनिक सेक के सारे लोग उधर से जाने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वो सीनियर शू फेंग को भी उनके साथ आने को बोलता है। तभी थोड़े समय बाद सारे लोगों को डीपली ड्राइविंग के फॉरेस्ट के बहुत ही गहरे जगह में दिखाया जाता है। इधर वो सीनियर शू फेंग को पूछने लग जाता है तुम कौन हो और तुमने हमारे कॉन्सिलमेंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को कैसे नोटिस कर लिया। तभी शू फेंग कहने लग जाता है सीनियर मेरा नाम यूकिंग है और मैंने एक स्पेशल टेक्निक को सीखा है जिसकी मदद से मैं ये सारे चीज को नोटिस कर सकता हूँ। तभी वो सीनियर शू फेंग का नाम सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं तुम ही क्या यूकिंग हो जिसने मार्शल पीक के बहुत सारे जीनियसों को हरा के बहुत सारे मार्शल मार्किंग को हासिल किया था। तभी शू फेंग कहने लग जाता है सीनियर मैं ही वो हूँ। तभी दिखाया जाता है वो सीनियर कहने लग जाता है इन सारे बातों से मैं हैरान नहीं हूँ क्योंकि मैंने सुना था तुम स्पिरिचुअल फॉर्मेशन टेक्निक में बहुत ही स्किलफुल हो, मगर मैं जानना चाहूंगा कि इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के लोग तुम्हें इधर क्यों पीछा कर रहे थे। तभी शू फेंग कहने लग जाता है सीनियर मैंने इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का एक मेंबर जैंग फेंग को मार दिया था, इसकी वजह से वो लोग मेरा इधर पीछा कर रहे हैं। तभी वो सीनियर कहने लग जाता है ये तो तुम्हारी ही बातें हैं, हम कम्प्लीटली तुम्हारी इस बातों को बिलीव नहीं कर सकते। तभी दिखाया जाता है वो सीनियर अपने लोगों को भेजता है शू फेंग ने जो बोला है वो सच है या गलत उसको जानने के लिए। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो सारे लोग वापस आ जाते हैं और सीनियर को बताते हैं कि ये सारा कुछ सच है, साथ ही साथ जुआन जाओसी ने भी बताया है ये सारा कुछ सच है। तभी वो सीनियर ये सारे बातें को सुन के बहुत ही हंसने लग जाते हैं और शू फेंग को कहने लग जाते हैं मैंने नहीं सोचा था तुम इतने
साहसी होगे, मगर मैं बहुत ही जेलियस हूँ कि तुम हमारे सेक के मेंबर नहीं हो। मगर तुम चिंता मत करो, तुम हमारे कुछ सीक्रेट के बारे में जानते हो, मगर तब भी हम तुम्हें इधर नहीं मारेंगे। तभी हमें 10 दिन बाद एक जगह में दिखाया जाता है जिधर क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक के बहुत सारे लोग मिलके एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं। तभी उस फॉर्मेशन को देख के शूफेंग कहने लग जाता है इस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा है। तभी हमें उस सीनियर को दोबारा से दिखाया जाता है जो कहने लगता है आज हम इधर रिप्रेट रेविन के कोर सील को ब्रेक करने वाले हैं। तभी शूफेंग उस फॉर्मेशन को देख के कहने लग जाता है इस फॉर्मेशन में तो 10 लोग है, वो लोग कैसे इस कोर को ब्रेक करने वाले हैं। तभी दिखाया जाता है शूफेंग को उन 10 लोगों के हाथ में स्पिरिट फॉर्मेशन स्टोन दिखाई देता है। तभी शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है ये तो स्पिरिट फॉर्मेशन स्टोन है जिसके अंदर बहुत सारा स्पिरिट फॉर्मेशन पावर होता है, मगर ये सिर्फ बहुत ही कम समय के लिए ही होता है, मगर इसके अंदर तो बहुत ही लिमिटेड पावर होता है। क्या ये लोग सिर्फ इसकी मदद से ही इस सील को ब्रेक कर पाएंगे? वो लोग एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहे हैं इधर? तभी दिखाया जाता है उधर जाओ साओ आ जाता है और सारे लोगों को कहने लग जाता है मैं माफी मांगना चाहूंगा आप लोगों को इधर इंतजार करने के लिए। तभी वो अंगन नाम वाले बंदे को कहने लग जाता है हम तो बहुत ही समय बाद मिले हैं। तभी वो अंगन भी हंसने लग जाता है और कहने लगता है ब्रदर जुआन जाओसी आप तो सही कह रहे हैं, हम तो बहुत ही समय बाद इधर मिले, मगर मैंने नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद तुम मुझे पहचान भी पाओगे। तभी दिखाया जाता है जुआन जाओसी कहने लग जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितना सेंस हो चुके हैं, मगर मैं आपके दोनों आंखों को देख के आपको पहचान सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है उधर एक बंदा आ जाता है और उन दोनों को कहने लग जाता है तुम दोनों को तो मैंने बहुत ही समय बाद इधर देखा है। तभी उस बंदे को देख एक दूसरा बंदा कहने लग जाता है ये तो हु लियान शेंग है जो हु लैंग मिंग का डिसिपल है, मगर उसके फेस को क्या हुआ है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उन तीनों की तरफ देख के सोचने लग जाता है आज तो 4 प्रोटेक्टर के सारों डिसिपल इधर आ चुके हैं, मगर मुझे ढूंढना होगा किधर फू लियान शेन होगा। तभी दिखाया जाता है ली फुआन शेंग जुआन जाओशी और टंगन को कहने लग जाता है हम सारे लोग इधर हमारे मास्टर के ऑर्डर से इधर आए हैं ये जानने के लिए कौन सुपीरियर है, इसलिए शायद हमें जल्दी से हमारे बीच का वो स्पेयर करना चाहिए। तभी दिखाया जाता है टंगन कहने लग जाता है मुझे लगता है हमें पहले इस फॉर्मेशन की मदद से सील को ब्रेक करना चाहिए और उसके बाद स्पेयर करके डिसाइड करना चाहिए कौन विनर है। तभी जुआन जाओसी भी कहने लग जाता है मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। तभी दिखाया जाता है वो तीनों एक साथ मिलके एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लग जाते हैं, मगर वो फॉर्मेशन ठीक से काम नहीं करता है, जिसको देख के वो सीनियर कहने लग जाता है ये फॉर्मेशन क्यों काम नहीं कर रहा है, शायद इस फॉर्मेशन के अंदर कोई खराबी होगी। तभी शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है शायद मैं इसमें कुछ मदद कर सकता हूँ। तभी शूफेंग उस सीनियर को कहने लग जाता है एल्लू क्यों नहीं आप मेरे इस फॉर्मेशन ड्राइंग को इधर यूज करते। इस बात को सुन के क्रिपलिंग 9 डिमोनिक सेक का एक मेंबर शूफेंग के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है हमारे इधर 10 सुप्रीम स्पिरिट फॉर्मेशन टेक्निक के मास्टर है, तुम क्या उन लोगों के फॉर्मेशन के ऊपर डाउट कर रहे हो। तभी शूफेंग कहने लग जाता है मैं तुम लोगों को ट्रबल करना नहीं चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ। अगर तुम लोग मेरे इस सारे बातों को मान लोगे तो मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ कि मैं इस फॉर्मेशन को एक्टिव कर पाऊंगा। तभी वो बंदा शूफेंग को कहने लग जाता है अगर हम तुम्हारी बात को सुन भी लेंगे तब भी अगर कुछ नहीं होता है तो तुम क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो। तभी शूफेंग कहने लग जाता है अगर तुम लोग मेरे बातों को नहीं सुनते हो तुम लोग क्या अब जो हो रहा है उसकी मदद से कुछ भी कर पाओगे। तभी दिखाया जाता है एल्डर लियू कहने लग जाता है सारे लोग यूकिंग के इंस्ट्रक्शन को सुन के फॉर्मेशन तैयार करो। तभी वो बंदा एल्डर की बात सुन के गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है क्या हम सच में इस बंदे इंस्ट्रक्शन को सुनने वाले हैं। तभी एल्डर उस बंदे को गुस्से से कहने लग जाता है क्या मुझे इस बात को दोबारा से रिपीट करना होगा। तभी शूफेंग ये सारे बातों को सुन के अपने मन में सोचने लगता है एल्डर लियू ला के अलावा किसी ने भी इसके अंदर जो बिग पिक्चर छुपा हुआ है उसको नोटिस नहीं किया है अभी तक। तभी दिखाया जाता है एल्डर सारे लोगों को कहने लग जाता है अभी से ही हम यूकिंग के इंस्ट्रक्शन को सुनेंगे इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए। तभी कोई कहने लग जाता है मेरे लिए ये सही है। तभी कोई कहने लग जाता है एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो फॉर्मेशन काम कर जाता है और वो सील भी ब्रेक हो जाता है, जिसको देख के एक आदमी कहने लग जाता है हम सक्सेस हो गए, ये सारा कुछ ट्री प्रोटेक्टर के डिसिपल की वजह से ही हुआ है। तभी हमें टोंगन को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है हमारा ये सारा एफर्ट वेस्ट नहीं गया,
ऑल थैंक टू यूकिंग, यूकिंग के बिना हम ये नहीं कर पाते थे। तभी इस सील ब्रेक होने के बाद सारे लोगों को डिप्रेट रेविन अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, जिसको देख के बहुत सारे लोग कहने लग जाता है अब समय आ गया है हमारे क्रिपलिंग 9 डिमोनिक शेक को दोबारा से ईस्टर्न सी रीजन में राइज करने का। तभी दिखाया जाता है एल्डर लिu शूफेंग को कहने लग जाता है माय फ्रेंड यूकिंग, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है एल्डर, आपने तो मुझे पहले ही बचाया था, अगर आप उधर मुझे नहीं बचाते तो मैं अब तो मर ही गया था, इसलिए हम दोनों को थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है एक दूसरे को।